हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को महिमा देते, परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को। आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज आपका वचन हमें हमारी सहायता करे, हमारे बंधनों को तोड़े और आज तेरा वचन हमारे अंदर प्रकाश का काम। आमीन, हालेलुया। और हम इस प्रकाश में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बदलते चले। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग बिना साउंड की, बिना पीए सिस्टम की आराधना से खुश हैं। आमीन, हालेलुया। 10 तार वाले बाजे से हम आराधना करनी चाहिए। आमीन। कभी कभी परमेश्वर बहुत अच्छा काम करे। हालेलुया। कभी कभी वो हाथ से तालियां बजाकर आराधना करने के लिए बोलता है। आमीन। और नीचे हम लोग आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम पिछले बार से एक विषय की तरफ देख रहे थे और वो विषय ये था, जैसे कि वचन में लिखा है या पिछले समय या आने वाले इस 10 दिन इस 4-5 संडे हम लोग श्रापों को तोड़ने वाले हैं और जो पैसों के ऊपर जो श्राप आते हैं वो श्राप किस तरीके से कार्य करते हैं, इस विषय को लेकर हम देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फाइनेंस के श्रापों को, फाइनेंस के ऊपर भी श्राप आते हैं और ये श्राप भयानक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी की अगर दुकान अच्छी चल रही है या पैसों का फ्लो वहां पर हो रहा है तो वहां पर भी किसी प्रकार की रोकथाम की जा सकती है शैतान के द्वारा, क्योंकि शैतान वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि केवल चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया हूं। आमीन। बहुत बार अभी जैसे कि मैं फ्राइडे को एक भैया की दुकान में गया था। उनका न्यूडल्स का छोटा सा दुकान है, पारडी कौन सा रोड है वो, भवानी भवानी रोड है वो, एक रोड पर, और उनका एक छोटा सा दुकान है। काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उनका काम पूरी तरीके से धीरे धीरे बंद होते चले गए। क्वालिटी वही है, सब कुछ वही है, काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि दुकान धीरे धीरे उनका वो जो ग्राहकी है वो ग्राहकी वहां पर रुक नहीं पाती, क्योंकि ग्राहक किसी दूसरे की दुकान में चले जाता है। ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। और जैसे ही मैं उनके दुकान में पहुंचा और उनका ये कहना है कि जैसे आपकी गाड़ी उधर से आई और बोले मेरे पास में ग्राहकी आनी शुरू हो गई। हमें
हालेलुया। तो नीचे ये जो सारे जो बंधवाइयां है, ये सारी जो बंधन है, ये आ सकते हैं और इसको हम तोड़ भी सकते। आमेन, हालेलुया। तो पैसे पर आज हमारा विषय रहेगा कि पैसों पर आने वाले श्राप। ये पैसों के आने वाले श्राप, जिसमें से पिछले बार मैंने एक कड़ी आपको बताई थी, जिसकी आज दूसरी कड़ी हम लोग आज देखने वाले हैं कि परमेश्वर इसके बारे में कहता क्या है, ये कैसे टूटेगा। हमें इसके तरफ हम लोग निकालने वाले हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय वचन 1 से पढ़ते चले। हाँ, अब हे भाइयों, हाँ, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं हाँ, जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। हाँ, उसी मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके ऊपर भी क्लेश चल रहा था। उस मती दुनिया की कलीसिया पर क्लेश चल रहा था। हाँ, आगे। उनके बड़े आनंद हाँ, और भारी कंगालपन में उनकी वहां पर क्या था? कंगालपन की आत्मा काम कर रही थी। ठीक है, आगे। उनकी उदारता बढ़ गई। उनकी उदारता बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है हाँ, कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी बाहर हाँ। मन से दिया। नहीं, एक तूने वो काम छोड़ दिया। हाँ, चलिए फिर से वचन नंबर 2। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में हाँ, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। और वहां पर क्या क्या आ गया था? कंगालपन आ गया था। कंगालपन किसको बोलेंगे? कंगालपन किसको बोलेंगे? पैसे की कमियों को ही कंगालपन बोलेंगे। ठीक है, कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, वचन 3। हाँ, उनके विषय में हाँ, मेरी यह गवाही है मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर हाँ, वरन सामर्थ से भी बाहर हाँ, मन से दिया। और मन से क्या किया उन्होंने? दिया परमेश्वर। जब उन्होंने वहां पर एक कंगालपन की आत्मा काम कर रही थी, एक उदासी की आत्मा वहां पर काम कर रही थी, पूरी तरीके से खोखला करने वाली एक आत्मा वहां पर काम कर रही थी, क्योंकि उसने उनको पकड़ के रखा। आमेन। और उन्होंने क्या किया कि जब वो कलीसिया ने जब देने के लिए अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए, तो लिखा है कि वो कंगालपन की आत्मा वहां से निकल गई। आमेन। वचन में लिखा है, तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या होगा? नापा जाएगा। इसलिए दशमांश जब हम देते हैं और जब हमारा प्रार्थना का जीवन होता है और पूरे तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, तो निश्चय मुझे परमेश्वर वचन कहता है कि तुम पर किसी प्रकार का कंगालपन का श्राप नहीं रहे। आमेन, हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के, हाँ, वचन आगे का। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में हाँ, भागी होने के अनुग्रह के विषय में हाँ, हमसे बार बार बहुत विनती की। फिर से एक बार। हाँ, 4 वचन। और इस दान में हाँ, और पवित्र लोगों की सेवा में। और पवित्र लोगों की, ये दान जाता कहाँ है? ये जो मैं दशमांश देता हूँ या जो भेंट मैं परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ, ये परमेश्वर की सेवा के लिए जाता है। जो सेवा कर रहा है, तो ये जो दशमांश के द्वारा ही हर जगह अपने को मीटिंग रखना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, दौड़ भाग करना है, उद्धार का सुसमाचार सुनाना है, लोगों को प्रभु के पास में लाना है, तो ये जो दशमांश का जो पैसा है, इसके तरफ खर्च होता है। हमें जैसे जैसे कलीसिया में उद्धार प्राप्त किए हुए लोग बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका भी जो भाग है बढ़ते चले जाते हैं। हमें फिर से वो वचन पढ़े। हाँ,
और इस दान में हाँ। और पवित्र लोगों की सेवा में हाँ, भागी होने के अनुग्रह के विषय में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हाँ, हमसे बार बार बहुत विनती की, हाँ, और जैसी हमने आशा की थी हाँ, वैसे ही नहीं, हाँ। वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हाँ। हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जितनी हमने आशा रखी थी उससे कहीं गुना अधिक वहां पर काम होना शुरू हुआ। आमीन। और वहां पर वो जो चीज है बढ़ते चले गए आगे। हाँ, इसीलिए इसलिए हमने तीतुस को समझाया हाँ, कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था हाँ, वैसा ही तुम्हारे बीच में हाँ। इस दान के काम को पूरा भी कर ले। हाँ, इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे जैसे हम आत्मिक अभिषेक में बढ़ते चले जाते हैं, हमारे प्रार्थना की जीवन में हम बढ़ते चले जाते हैं, हम अपने विश्वास की जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते चले जाते। ये परमेश्वर की इच्छा हमें। और जिन्होंने दिया है वो कभी कंगाल नहीं होते। हालेलुया। जिन्होंने दिया है, कई उदाहरण मैंने पिछले बार एक गवाही करवाई थी, वो 21 लाख का, वो पीछे लड़की बैठी उसके ऊपर में 21 लाख रुपए का कर्जा, 3.5 साल के अंदर में उसने पूरे कर्जे खत्म कर दिए। क्योंकि परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि जब हम मन से उसको देते हैं तो परमेश्वर भी हमें वो वापस करवा देता है। हमें ये मन नहीं होना चाहिए कैसे दू कि नहीं दू, दू कि नहीं दू, मत दीजिए, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको नहीं। हमें आपका उसके साथ में, वचन में लिखा है कि आपका मन उसके साथ में होना चाहिए। हालेलुया। जब वो मन, अभी बहुत बार मैंने क्या देखा है, कलीसिया में लोग फटाफटा नोट डाल देते जो मार्केट में कहीं नहीं चलता। वो क्या करते, भेंट में वहां पर डाल देते। मत दीजिए। मैं आज भी अपना जब दशमांश देता हूं ना, तब जो नोट है उसमें से अच्छे नोट, पूरे तरीके से नए नोट निकाल कर मैं अपना दशमांश देता। पुराने नोट मैं अपने पास रखता। हालेलुया। मेरा देने का तरीका कुछ अलग है। मैं पूरे तरीके से निर्भय होकर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये मन से अगर दूंगा तो ये मुझे वापस भी मिलने वाला है। हालेलुया। अरे भैया, आप मेरे को लगता है अच्छा सौदा है, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा सौदा है, तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मन से दें, जो करें मन से करें। जब हम मन से करते हैं ना, तो निश्चय परमेश्वर उसका दुगना भाग हमें और दे। वचन में आशीष दी है प्रभु, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं। हालेलुया। मैंने कलीसिया के लिए एक प्लॉट लिया और जितना पैसा था और जो लोगों के पास से आया था, मैंने 12 लाख रुपए उसको दे दिए। अभी मुझे 12 लाख रुपए और देने, पैसे मेरे पास में है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे 50 लाख रुपए दे देगा, और वो आएगा कहीं ना कहीं से, पक्के में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर से ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से वो वचन को फिर जहां से अपन खत्म किया था उसको फिर शुरू करें।
इसीलिए जैसे तुम हर बात में हाँ, अर्थात विश्वास, हर बात पे यानी अर्थात विश्वास, वचन, वचन में, ज्ञान में, और सब प्रकार के यत्न में, हाँ, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, जो प्रेम में जो परमेश्वर से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही इस दान के काम में क्या करना है, मुझे बढ़ते चले जाना है। हाँ, वचन 8। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें परखने के लिए बातें बोलता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा परखता है। जैसे कि आज मैं कई लोग, आज तो बहुत लोग हैं यहाँ, जैसे कि ये आंटी जो बैठे हैं, इनका टीन का झोपड़ा था और वो भी नाले के किनारे पर था। एक घर में दुष्ट आत्मा इतनी भयानक आई थी इनके घर में कि इनके घर के लैपटॉप मैंने उड़ते हुए और नाले के अंदर में जाते हुए देखे। एक बेटे के किताबें, कपड़े, पैसे गायब हो जाते थे घर से। लैपटॉप ऐसा गया है और पीछे में बाजू में नाला है, वो नाले में जाके इनके बड़ी लड़की ने अपने कुछ काम करने के लिए वो लैपटॉप लिया था और वो नाले में पानी में डूब, और मुश्किल से 6-8 दिन ही उसको लैपटॉप पे लाने के लिए 40,000 का लैपटॉप। ये सारी स्थितियां हो रही थी। उनका मकान पूरा चारों तरफ से दीवारें भी टीन थी और ऊपर से भी टीन था। मतलब वो गर्मी के अंदर में कितनी बुरी हालत होती होगी वो स्वयं जानते हैं। मुश्किल से 3 साल हो गए होंगे प्रभु के पास में आए। आज परमेश्वर ने उनको 3 रूम का पक्का मकान, स्लैब का मकान और टाइल्स और मार्बल लगा हुआ सब काम बराबर करके परमेश्वर ने दिया। और ये मई या जून में ना, जून में ओपनिंग किया था ना अपन ने उसका, मई में मेरे को उन्होंने घर में बुलाया। लॉकडाउन चल रहा था, वहां गया, मैंने वो मकान को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और आज बहुत अच्छे मकान में रहते हैं। हालेलुया। होता क्या है कि अगर हमारी उदारता से अब अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब हम उदारता से परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो निश्चय परमेश्वर क्या करता है, आशीषों को खोल देता है। ये बात ध्यान में रखिए कि जहां पर श्राप है वहां पर कभी भी किसी की भी उन्नति नहीं हो सकती। पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। आगे का वचन। हाँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी था लेकिन हम सबके लिए वो कंगाल बना। हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम धनी हो। ये श्राप तोड़ने वाली बात है। श्राप टूटेगा तो आशीष आएगी। हमें श्राप अगर नहीं टूटेगा तो आशीष नहीं आएगी। देना इसलिए है, बहुत बार कभी कभी क्या करते हैं ना, हम इसलिए देते हैं कि आशीष आ जाए, नहीं तो इसलिए कि श्राप टूट जाए। और जिस दिन श्राप टूट जाएंगे ना, आशीष आपका पीछा करेगी। हमें दो इसलिए कि आशीष आ जाए, इस हिसाब से मत दो इसलिए कि श्राप टूट जाए। जब श्राप टूटेगा तो आशीष पक्के में, हमें आशीष आपका पीछा करेगी। तो इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप, उसको वो जो वचन है उस वचन को पूरा करने की चौकसी करें। हमारा जो नाप होना चाहिए ना, एक भरपूरी वाला नाप होना चाहिए। मैंने बोला ना, 2 प्रकार के पावड़े होते हैं। एक पावड़ा कैसा होता है, वो ऐसा रहता है, उसको कुछ भी करोगे ना तो इधर ही खींचेगा। और एक पावड़ा होता है, ये ऐसा ऐसा रहता है पूरा, और एक ऐसा रॉड होता है, उसको जैसे ऐसे डाला। हमें एक पावड़ा होता है वो ऐसा ऐसा करता है, और एक पावड़ा होता है वो, हालेलुया, वो पावड़ा होना चाहिए। ये वाला पावड़ा इससे जमा नहीं हो पाए।
आमेन। तो निश्चय मुझे अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, मेरी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं आज भी परमेश्वर को जब अपना भाग देता हूं तो मैं पहला भाग उसको देता हूं। मैं बिल्कुल जब तक के प्रार्थना नहीं होगी, उसमें से दशमांश जब तक के बाहर नहीं निकलेगा, मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगा। आज मेरी ये, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आज भी मेरा यही भाग है। मैं जब मेरा पेमेंट हुआ तो समझ लेना कि मैंने पहले वो जो भाग है पहले वो गिनूंगा, उसके बाद उसका दशमांश निकालूंगा, उस पर प्रार्थना करूंगा, दशमांश पर प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद में मैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके काम के लिए मैं दे दूं। और मैं, आप दशमांश देते, मैं 15% देता हूं, और फिर अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो भी खोल देता हूं। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि वो जो देता है वो आपके मन के ऊपर में देखता है, इनका देते समय का मन कैसा है। आमेन, हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 9 का वचन 7, वही सामने देख लीजिए, 9 का वचन 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने हाँ, वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, न कुड़ के, न कुड़ के, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या होना चाहिए? जो हर से देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। आगे, हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ, तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा। कौन सा वचन है वो? वचन 8, 9 का 8। 9 का 8। हाँ, पढ़ना फिर से पढ़े। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ, तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो भी आपके घर में आवश्यक वस्तुएं है, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे बैठने का अच्छा अरेंजमेंट हो, चाहे ओढ़ने सोने का अच्छा अरेंजमेंट हो, ये सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि ये मत कर, वो मत कर। वो चाहता है कि तुम्हारा मकान बहुत अच्छा हो, तुम जिस जगह रहते हो बहुत अच्छा स्थान हो, कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर में आए तो देखकर आनंदित हो, प्रसन्न हो। परमेश्वर ये देखना चाहता है, और इसलिए यहाँ पर ये वचन में लिखा है, फिर से पढ़े वो वचन। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय हाँ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारे पास में तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम्हारे पास रहे, हाँ, और हर एक भले काम के लिए हाँ, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा। आमेन। परमेश्वर कभी गरीब नहीं रखना चाहेगा, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, अगर मैं परमेश्वर के पास में आया हूं तो ये गरीबी के श्राप से मैं बाहर होना चाहिए। आए दिन कमियों में रहना, आए दिन पैसों की कमियां चलना, आए दिन खींचकाच करके ही पैसा लाना, ये जीवन नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है। पहले इस गलती कहां पर हो रही है, पहले उस गलती को निकालने की कोशिश करें। क्या मेरा देते समय मन ठीक है? परमेश्वर चाहता है कि आपके पास बहुत अच्छी सर्विस रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास में अगर कभी जब भी जरूरत पड़े तो आप लोगों की भी जरूरत पूरी कर सके और अपनी भी जरूरतें पूरी कर सके, इतना पैसा आपके पास में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है। आमेन। ये मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा।
मैं प्रार्थना ये करता हूं कि प्रभु जैसे मेरे पास कार है, मेरे कलीसिया के सभी लोगों के पास में कार है। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी कलीसिया धनी हो जाए, उनके पास भरपूर से धन रहे और उनकी सारी जरूरतें आपके भंडार में से पूरी हो। मैं ये प्रार्थना करता हूं। लेकिन वो प्रार्थना मेरी प्रार्थना से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, परमेश्वर अपने द्वार को आपके लिए खोल देगा। क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है द्वार खोलने, वो चाबी किसके पास है? परमेश्वर। मेरे पास रहता तो मैं दे देता, हालेलुया। लेकिन वो है मेरे पास नहीं, वो है उसके पास। मैंने अपने लिए द्वार खुलते हुए देखा, मैंने कई लोगों के लिए द्वार खुलते हुए देखा, क्योंकि वो स्पेशल लोग नहीं है, हम सब परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया है और वो हम सबको आशीषित देखना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो निश्चय, हाँ चलिए आगे, वही वचन आगे। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह नहीं 9 से पढ़े। जैसा लिखा है उसने बिखेरा, अगर आपने उसको बिखेर दिया है, हाँ, उसने कंगालों को दान दिया, है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। बिखेर दो। अगर कोई आता है, अगर आपके पास कोई भूखा आता है, दे दो उसको। अगर आपकी कोई एक आधा, हो सकता है कि एक आधा व्यक्ति समस्या के समय में आपके पास में आ जाए, और अगर आपके पास में है, अगर आपकी कैपेसिटी भी है देने की, तो दे दीजिए। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ते से बराबर आपको दे देगा। मैं, हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताता हूं कैसा काम करता है परमेश्वर। देखिए, एक कोर्ट में केस चल रही थी। वो केस में करीबन 15 साल से चल रही, और जब भी मेरे को कुछ वहाँ की डेट रही कोर्ट की, 6 महीने से 1 साल की ऐसी डेट मिलते रहती थी, और मैं जाता था। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी थी कि केस फाइनल हो जाए, ताकि मैं उस व्यक्ति को भी आज़ाद कर दूं, क्योंकि अब कोर्ट में है तो आज़ाद नहीं की जा सकती जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं होता। और मैं चाहता था कि वो जो केस है मेरे पक्ष में रहे, और जब मेरे पक्ष में अगर वो केस आ जाएगी तो मैं उस भाई को पूरे तरीके से क्षमा कर दूं। ये मेरा प्लान था। मैं कोशिश कर रहा था। एक दिन कोर्ट में गया, प्रार्थना करके कोर्ट में गया। मैंने बोला, प्रभु आज आप कुछ ना कुछ मार्ग खोल दीजिए। 1:30 बजे तक ये बैठा मैं वहां, ना पुकारा हुआ मेरा, ना कुछ। बोले केस टेबल पर है। लंच हो गया। मैंने बोला अभी चलो, मैं अकेला ही था, तो मैं कोर्ट से निकला और सदर के मोती महल होटल में आया। मोती महल होटल में मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जैसे मैं बाहर निकला, एक पूरे तरीके से मैले वस्त्र पहनकर उसकी सीढ़ी पर खड़ा था, और वो इतनी दया करके मुझसे बोल रहा था। वो पैसे नहीं मांग रहा था, वो मुझे भोजन मांग रहा था। तब मैंने बोला, वो इशारे में ही बोल रहा था कि मेरे को खाना खाना है, शायद हो सकता गूंगा भी। तब मैंने उसको कहा कि रुक, बैठ जाएगा। मैंने मोती महल के काउंटर पर गया और कहा कि जो भोजन मैंने खाया है इसको, इस व्यक्ति को खिला दीजिए। बोले हम ऐसा भोजन नहीं देते, क्योंकि वो मोती महल बड़ा होटल है, उसके घर होटल के सामने कोई खाए तो अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला आप पैकिंग करके दे दीजिए, उसको पैक करिए, मैं वो बैग उसके हाथ में दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि थोड़ा उधर जाकर खाना खा। अब तो चलेगा? बोले हाँ चलेगा। मैंने उसको पैकिंग करवाया, मैंने उसको उसके अपने हाथ से भोजन दिया,
और भोजन देने के बाद में उसने जैसे ही वो बैग को देखा, वो तो बैग की तरफ देखते रहा और मेरे को हाथ से ऐसा ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे रहा था। मेरे बार बार मेरे हाथ को मेरे सर की तरफ वो बढ़ाना चाह रहा था। तब मैंने उसको दिया। मैं अपने कार में बैठा और मैं कोर्ट में निकल गया। जैसे ही कोर्ट में गया और कोर्ट के पहले सीढ़ी पर पैर ही रखा, मेरा पुकारा हो गया और वो केस मेरे पक्ष में हो गया। मुश्किल से 10 मिनट लगा, बिल्कुल 10 मिनट लगा। मैं दिन भर से खड़ा हूं वहां पर, 9:30 बजे से लेके तो 1:30 बजे तक के खड़ा रहा। फिर एक बार 2 बजे मैं फिर कोर्ट में पहुंचा और जैसे पहले सीढ़ी पर हाथ पैर रखा, मेरा एकदम से पुकारा हुआ और वो केस मेरे पक्ष में हो गई, क्योंकि अभी तक की केवल ही डेट हो रही थी। वो केस मेरे पक्ष में नहीं बन रही और उस दिन मेरे पक्ष में। और उसके बाद मेरे को कोर्ट में कभी जाना नहीं पड़ा। मेरे को बार बार वो व्यक्ति की याद आ रही थी कि उस व्यक्ति का जो आशीर्वाद था, जो उसने मन से मुझे आशीर्वाद दिया था। लिखा है कि तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करेगा। हमें तो वो याद आ रहा था मेरे को कि कहीं ना कहीं वो अगर वहां से वैसे ही निकल गया होता, उसकी सुधि नहीं ली होती, तो सब कुछ खत्म हो गया। हमें वो शायद मेरे को नहीं लगता कि वो कोर्ट में फाइनल हो जाए। प्रियो, कई बार टेबल पर आई है न्यायाधीश की वो केस, लेकिन कभी उसमें फैसला नहीं हुआ। उस दिन बिना कुछ किए, केवल मेरा वकील भी नहीं था, मैं ही खड़ा था वहां, उसने पक्ष में कहा। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रियो, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है मांगने, अगर आप देने की इच्छा करते हो या आपके पास देने के लिए आप उतने योग्य हो, तो अवश्य उसको दे दीजिए। आमीन, हालेलुया। इससे परमेश्वर बहुत खुश होगा। हम गरीबों की क्या करें? सुधि ले, हम कंगालों की सुधि ले। अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसको कपड़े पहना दीजिए। उसके पास भोजन नहीं है, उसको भोजन खिलाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चलिए हम अपने विषय पर आ जाते। वचन नाउ। हाँ, जैसा लिखा है, हाँ, उसने बिखेरा, हाँ, उसने कंगालों को दान दिया, हाँ, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ। अतः जो बोने वाले के बीच ना मैं वचन 9 पढ़ा। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, हाँ, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हाँ, तुम धनी हो जाओ। आमीन। आगे वचन 10। इस बात में मेरी सलाह यही है, हाँ, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है कि मेरी सलाह यह है कि तुम्हारे लिए अच्छी है, हाँ, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, हाँ, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। हाँ, इसीलिए अब यह काम पूरा करो, हाँ, कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, हाँ। वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। हालेलुया। क्या बोलता है? वैसा ही अपने पूंजी के अनुसार वैसा ही पूरा करो। आमीन। जितना आप दे सकते हो उसका देना चाहिए, परमेश्वर ये चाहता है। हाँ, आगे। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हाँ, हालेलुया। अगर आपकी मन की तैयारी है तो दान उसके अनुसार क्या होता है? ग्रहण भी होता है। आगे। हाँ। जो उसके पास है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, हाँ। जो उसके पास है, हाँ। न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हालेलुया। हमें जो पास आपके पास में है और आप अगर किसकी मदद कर सकते हो तो अवश्य करें, नहीं है तो अलग बात, नहीं है तो अलग बात।
लेकिन अगर दे सकते हो तो अवश्य देना चाहिए। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है। वचन 13। यह नहीं कि दूसरों को चैन हाँ। और तुमको क्लेश मिले, हाँ, परंतु देखिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए 14 वचन और 15 वचन। हाँ, परंतु बराबरी के विचार से हाँ। इस समय तुम्हारी बढ़ती हाँ। उनकी घटी में काम आए, तुम्हारी बढ़ती उनके घटी में काम आए। हाँ। ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए। जब तुम कभी तकलीफ में आ जाते हो तो उनकी बढ़ती जो है तुम्हारे घटी में काम है। ये नियम है खुदा का। हमें हालेलुया, क्योंकि हमारे दिन सरीखे नहीं होते। अगर आज हमने परमेश्वर के राज्य में बोला है तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए खुल जाता है। अगर आपने परमेश्वर के राज्य में बोला ही नहीं है तो हम परमेश्वर से मांग कैसे रहे? हमें हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना है। आगे। हाँ, वचन 14 फिर से। हाँ, परंतु बराबरी के विचार से हाँ। इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, हाँ। ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, उनकी बढ़ती तुम्हारे घटी में काम में आए। कि हाँ, बराबरी हो जाए। हाँ, ताकि क्या हो जाए? बराबरी हो जाए। हाँ, आगे। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा हाँ। उसका कुछ अधिक न निकला, जिसने बहुत बटोरा उनका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। उसका कुछ कम ना हो। सारी बराबरी। हमें परमेश्वर ये चाहता, हम सबको बराबर लेकर आता है। इसलिए प्रिय, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथों को खोलना चाहिए। जितना हम परमेश्वर के राज्य के लिए, वचन में लिखा है, हम जैसे बैंक में क्यों पैसा जमा करते हैं? कि हमारे कमी में वो काम में आए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के हाथ के नीचे जब हम लोग हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं और जब हम देना शुरू करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए देना शुरू करते हैं, गरीब लोगों को देना शुरू करते हैं, तो निश्चय उसका राज्य क्या हो जाता है? हम लोगों के लिए। वचन में लिखा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सबके लिए एक है। हालेलुया। सबोदेशक 11 अध्याय वचन 1 निकालो। सबोदेशक 11 का 1 वचन। हाँ, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर में क्या कर दे? डाल दे। हाँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद हाँ, तू उसे फिर पाएगा। तो बहुत दिनों के बाद में तू उसे क्या करेगा? फिर से पाएगा। वचन 4। हाँ, जो वायु को ताकता रहेगा, अब जो वायु को ताकते रहेगा वह बीज बोने न वो पाएगा, बीज बोने ना पाएगा। और जो बादलों को देखता जो रहेगा बादलों को देखता रहेगा वह लौटने न पाएगा। वो लौटने ना पाएगा। अरे बारिश आएगी क्या? मैं बीज बोऊं क्या? नहीं बोऊं? बीज बोआ तो बेकार दोनों हो जाएगा। अगर समय पर बारिश नहीं आए तो कहीं वो चिड़िया या पक्षी, आकाश के पक्षी उसको उठा ना ले बीज को, बीज बेकार तो हो जाएगा। बहुत सारी दुविधा उसके अंदर में रहती है। बहुत सारी दुविधा उसके अंदर में रहती है। मैंने कल एक प्रार्थना के लिए बोला। हमारे एक मामा है, बोले मैं इस जगह पर प्लॉट लूं क्या नहीं लूं? मैंने बोला मेरे से ज्यादा परमेश्वर अच्छे से जानता है, यहाँ लेना चाहिए नहीं। हमें प्रार्थना करवा, प्रार्थना में समय बिताओ थोड़ा। प्रार्थना में एक दिन परमेश्वर आपको बता देगा यहाँ पर प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि उस जगह पर प्लॉट नहीं लेना चाहिए। मैंने उनको बताया। हमें सबसे बेस्ट तरीका ये। हालेलुया। अगर आपको बीज बोना है तो ये दुविधा में रहे कि बारिश कब होने वाली है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तू बीज बो दे
तो निश्चय बीज बो दीजिए। जिस दिन बीज बो देंगे तो निश्चय परमेश्वर बराबर उसमें बारिश भी रखेगा और वो बीज का पौधा भी तैयार कर देगा और फल भी लगा देगा। तो नहीं, तो करो नहीं करो, बीज डालो नहीं डालो, इस दुविधा में मत रहो। ये वचन यही बोल रहे हैं। हाँ, फिर से पढ़े। हाँ, जो हवा को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो बटोरने ना पाएगा। हमें दुविधा में नहीं होना चाहिए। एक वचन फिर से निकाले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, उसका 9 अध्याय वचन 6। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और इसी के कारण मैं अपने धन के ऊपर के श्राप को तोड़ देता हूं। हालेलुया। जिस कार्य के लिए आपने धन जोड़ के रखा है, फिर काम बराबर सफल होगा। मैंने कई लोगों को ये देखा है, एक व्यक्ति था, उसने थोड़ा धन करके अपने लड़की की शादी के लिए जमा करके रखा। उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं अपने लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करूं। एक ही लड़की थी, प्राइवेट कंपनी में जॉब था। धीरे धीरे कुछ पैसे उसने जमा करके रखे। अब लड़की 23 साल की है, शादी की उम्र भी उसकी हो रही है, ग्रेजुएशन भी उसका अभी कंप्लीट हो गया है। अंकल भी अब बुढ़ापे की स्थिति में आ गए, 60 साल उनकी भी उम्र हो गई है। एक समस्या, उन्होंने बहुत पैसे लड़की की शादी के लिए जमा करके रखे। करीबन 15 लाख के आसपास उन्होंने पैसा जमा करके रखा अपने लड़की की शादी के लिए। एक समस्या वहां पर खड़ी हो, और वो समस्या ये है, उसने बहुत अच्छा सोचा था। अंकल ने कोई गलत नहीं सोचा कि अपने लड़की की शादी ब्याह करना है, तो उसने धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने 15 लाख रुपए किए। अब अंकल की उम्र 60 साल की है, लड़की की उम्र 23-24 साल की है। अब शादी की उम्र है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अंकल अभी रिटायरमेंट की स्थिति पर है। अचानक उनको हार्ट की समस्या हो और उनका बाईपास सर्जरी, और उस बाईपास सर्जरी के अंदर में करीबन 15 से 16 लाख रुपए लग गए। और ये जो शादी का जो पैसा था वो सारा का सारा दवाखाने में चला। क्या सोचते हो? अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार होता, अगर परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देकर किया होता, तो यह समस्या उनके जीवन पर कभी नहीं। ये मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि से पैसा जोड़ा, उन्होंने सब कुछ अपने बुद्धि के कारण किया। और वो क्या किया, अब क्या हो गया, जैसे अंकल तो ठीक हो गए, थोड़ा समय रहा, एक दिन सब लोगों को लगा कि अंकल अच्छे हो गए, इनके कान पर ये बात डालना चाहिए कि वो लड़की को जो पैसा हमने जो लड़की के शादी के लिए जो पैसा जमा किया था, इनको इनके कान पर डालना चाहिए कि वो पूरा खत्म हो चुका है। जैसे ही उनको ये बात पता चली, 24 घंटे के अंदर में अंकल की डेथ। शादी भी एक जगह रहेगी, सब कुछ। शैतान यही करता है। इसलिए मेरे पैसों पर अंधकार की शक्ति का या किसी प्रकार की शैतान की शक्तियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये अगर जिस व्यक्ति के ऊपर में ये प्रभाव आ जाता है, वहीं पर ही श्राप शुरू हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वचन 9 में, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 के अंदर में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना रहा, ताकि उसके कंगाल होने से तुम सब लोग धनी हो जाओ। आमीन। क्योंकि उसके कारण हम धनी हो गए। वो श्राप जिस दिन पैसे के ऊपर में से टूट जाएगा, उस दिन आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो हो क्या गया था, एक वचन यहां पर है,
एक थैली थी, पैसा तो थैली के अंदर में रख दिया गया था, लेकिन थैली के नीचे क्या था? छेद था, और उस छेद में से पैसा निकल। आमीन। छेद वाली थैली में हमने पैसा रखा। हालेलुया। यही श्राप है। ये श्राप तोड़ने के लिए करता क्या है? परमेश्वर क्या करेंगे? वो छेद वाले थैली का छेद बंद कर देंगे। अब मेरा पैसा सुरक्षित है। बोलिए, अब मेरा पैसा सुरक्षित है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा पैसा सुरक्षित होना चाहिए। हालेलुया। ये सबसे महत्व का भाग है, वो बढ़ते जाए। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए धन संपत्ति छोड़ जाता है। हालेलुया। आप पैसा छोड़ कर जाओ। आज वो जो लड़की की मैंने गवाही दी थी, 21 लाख रुपए का जिसके ऊपर में कर्जा था, आज कर्जा देकर वो ये बोलती है कि मैं आज 10-15 लाख रुपए का मकान ले सकती। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? स्थितियों को बदल। कहा वो कर्जे वाले मांगने के लिए जब आते थे, कितना रोती थी वो। मैंने रोते हुए देखा है, उसके आंसुओं को देखा है। मैंने कई घंटों प्रार्थना किया है कि मैंने कहा प्रभु वो तेरी बच्ची है, आज उसके बीच में कोई सहारा नहीं है, उसको पिता तो चले गए हैं, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर में, उसकी पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और उसको अच्छे से जॉब लगे। ये प्रार्थना करते 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 आज 3.5 साल के अंदर में परमेश्वर ने सारी स्थिति और परिस्थिति क्या की बदली। आमीन। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर यही करता है। हालेलुया। आमीन। जब तक आपका धन स्वर्ग में जाएगा नहीं, तो स्वर्ग से धन नीचे आएगा। हालेलुया। देना पड़ेगा पूरे तरीके से। कैसा? हाँ, करिए, ऐसा करिए ना, करिए करिए। अरे ये परमेश्वर का तरीका है। आमीन। हालेलुया। ऐसा मत करिए। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है। आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ये वचन को आज हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे आज। मेरे पीछे पीछे सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जिन्होंने भी बाइबल खोली है या बाइबल उनके पास में है, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय वचन 9 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में ये लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम सब लोग धनी बन जाए। आमीन। 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हम सब कलीसिया पर बना रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया इस समय धनी बनते चले जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कलीसिया धनी बनते चले जाए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ओ रिबालारा नाबा शखोनी याराबा का सोकोया। ओ प्रभु जी, मक्की दुनिया की कलीसिया जब उन्होंने देना शुरू किया, तो प्रभु जी वो कलीसिया धीरे 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 बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई और वो धनी कलीसिया बनते चली गई। ओ प्रभु जी, मैं आशीषों के भवन पर यही आशीषों को रिलीज करता हूँ प्रभु जी, ताकि प्रभु ये कलीसिया भी धनी बनते चले जाए। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बने, ताकि हम सब लोग धनी बनते चले जाए। ओ रिबालारा नाबा शखुरियारा बाबा, ओ रबोनो को सफोरियारा बा कंथालारा नाबा, ओ सखोलियारा बाबा सखोरिया अंतालारा नाबा, ओ शखोबो बोलियारा बा कस्ताना बा कस्तानी बिकियंता। ओ प्रभु जी, हम सबके लिए आपने द्वार खोल दिए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज से हम प्रभु आपके साथ में एक बादशाह बांधते हैं कि प्रभु आज के बाद हम सब लोग अपना दशमांश प्रभु आपके
भंडार में रखेंगे ताकि प्रभु आपका भंडार का काम चलते रहे। ये प्रभु यही वाचा हम तुझसे बांधते हैं परमेश्वर, इस वाचा के अंतर्गत तू हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, ताकि हम धनी बनते चले जाए। सारी महिमा प्रभु जी आपको मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस वाचा के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं उस दया के लिए प्रभु जी। ओ आपकी उपस्थिति हमारे साथ में प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको मिले, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन।